अच्छा भाई, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें जो कल हमने की थी क्लास, जहाँ पे एंड लेट्स प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वली, सफ़ा एंड लाइबा, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस पकड़ते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। चलो, याद है चीजें भाई? कल रागल आपने क्लास एंड की मिस कर दी थी कल। ठीक है, अब मैं वही चीज करवा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो भाई, पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक इजी क्वेश्चन इज पार्ट जी। लेट्स डू पार्ट जी। पार्ट जी करते हैं। 2 4 माइनस 7x पावर 4, इसको करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना है तो पहले टेक 30 सेकेंड, जितनी चीजें याद है कल की वो लगाएं इस पे एंड मुझे बताएं। यानी 4 into 2 हो जाएगा ना? जी बिल्कुल ठीक है, 4 into 2 हो जाएगा।
एक 30 सेकेंड में ट्राई करें इसको। आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो? क्या करूँ? क्या करूँ? ये क्या लिखा हुआ है? CLR मतलब क्लियर, शिफ्ट क्लियर। क्या क्लियर करना है? सब कुछ 3 शिफ्ट 9 3 याद रखो अंदर जब भी फंसोगे। वो उसमें भी यही होगा हमेशा। जी बेटा जाहिर है बिल्कुल, बिकॉज आपके पास जहां पर x होता है वहां नॉर्मली आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो 4 पहले पीछे आएगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, जो सेम चीज रहेगी वो ये रही, इट विल रिमेन एज इट इज, इसमें कुछ भी नहीं होगा। पावर में आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है बाहर उसी का डिफरेंशियल आएगा, तो 0 -7 अंदर वाले का ही क्या आएगा? डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल। ठीक है, अंदर वाले का ही डिफरेंशियल। वी आर फॉलोइंग दिस कि अगर y इज इक्वल्स टू आपके पास कुछ दिया गया है, कुछ भी हो ये और इसकी पावर n हो, तो जो इसका डिफरेंशियल होगा इट विल बी दिस dy बाई dx इक्वल्स n f n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम। ये यूज कर रहे हैं f प्राइम को, जरा मैं और प्राइम लगाऊं, f प्राइम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग, ये हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 4 into 2 is 8, 8 into 7 is what? 60, 4 होता है 8, 8 बार 56। ठीक है, 56 -56 क्लियर है, समझ आई चीज? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप पार्ट के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, पार्ट के क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर क्यूब, वही चीज है आपकी, यही वाली चीज फॉलो हो रही है, ये जो ये है यही चीज फॉलो हो रही है भाई। ठीक है, इसको ध्यान से जहन में बैठा लें, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, यही चीज फॉलो हो रही है आपकी। तो सबसे पहले पावर नीचे आएगी, पावर पीछे आएगी आपकी, पीछे पीछे और कुछ भी नहीं है, दैट मींस इट विल ओनली बी 1। अंदर आपका जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ये f सेम है, अंदर सेम रहेगा, सेम रहा। पावर में एक माइनस होगा बेटा, 2 हो गया। अब जो अंदर लिखा है उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें f प्राइम लिखा हुआ, अंदर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर की होती है 2x प्लस 4x की होती है 4, तो फाइनल आपका बनेगा 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर स्क्वायर। मैंने बोला क्या? ये बोलो, बोला क्या ये बताओ मुझे। हाँ, क्यों हो जाएगा 2x? किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं? x को कर रहा हूं, किसको डिफरेंशिएट? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, डिफरेंशियल कैसे, डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूँ ये बताओ। तो वहां से ब्रैकेट के अंदर जो है ना, क्या है ब्रैकेट के अंदर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मिल गया, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, खुद ही मैंने जवाब मैंने नहीं दिया, आपने खुद दिया है, खुद क्योंकि दिमाग लगाया, सोचा है, दिमाग को सिस्टमैटिक सोचा है बस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलें एक और पकड़ लेते हैं, पार्ट एच करते हैं इस पे, ये रहा पार्ट, लेट्स डू दिस। ठीक है, पार्ट एच करते हैं। पार्ट एच क्या कह रहा है भाई? 6 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 3x, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 3x। ठीक है, चलो भाई एक 30 सेकेंड्स ट्राई करें कैसे करेंगे इसको।
और बोथ साइड्स तब होता है जब बीच में इक्वल्स टू साइन होता है। आप सवाल वापस पूछें। जब वो नहीं कहते कि बोथ साइड्स पे cube क्यूब और- लेते हैं, हाँ वो बोथ साइड्स पे इक्वल साइन होना चाहिए बीच में, तब लेते हैं। शायद भाई साहब भी नहीं पहुंचे हैं, ज़ाहरा कहाँ है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले ही आपको ऊपर भेजना पड़ेगा बिकॉज हमने डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं सीखी है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 6 2 माइनस 3x क्यूब रूट जो होता है ना, क्यूब रूट जो होता है इसकी जो पावर होती है ना वो हो जाती है 1/3। ठीक है, यहाँ जो भी हो नीचे जो भी हो अंदर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, बट ये डिनोमिनेटर से ऊपर आया है -1/3। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन। dy बाय dx 6 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 पीछे आ गया, ब्रैकेट 2 माइनस 3x सेम रहा, -1/3 -1 एंड देन मल्टीप्लाई होगा जो भी अंदर लिखा है, अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, जो भी अंदर है ये अंदर है पूरा, ठीक है, जो मैंने शेड कर दिया इसी का डिफरेंशिएशन बाहर आएगा। 2 इज 0, x के साथ सिर्फ -3 है तो सिर्फ -3 आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है भाई, ये भी आपकी बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। सिंप्लीफाई करेंगे 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर देते हैं, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो 6 2 माइनस 3x पावर -1/3 -4/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक ठाक हमने इसकी वेरिएशंस कर ली हैं। अब जिसको जितना पक्का होना है, मैं फोटो शायद ग्रुप पे भेज दी थी रात, भेजी थी नहीं भेजी थी, नहीं भेजी, भेज दी है रात। 7A 7B, अच्छा एक 7A, हाँ 7A और एक फोटो पे 7B लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, ये वर्किंग देख लें आप। अब मैं नेक्स्ट चीज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। फिर हमारे वाले ग्रुप में नहीं होती। अच्छा एक तो यार ये बड़ा इशू है, दो अलग अलग में भूल जाता हूँ। अभी और भी भेज दूंगा। चलो ठीक है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू नाउ। अब कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ये हमें सबको क्लियर है कि dy dx से ग्रेडियंट मिलता है, ये क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज सीख लें, बल्कि पहले चले बुक के हिसाब से देखते हैं क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, वही चीज है। चले नाउ अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, dy बाय dx से हमें क्या मिलता है, ग्रेडियंट मिलता है। ठीक है, अब चीज सीख लें कि ये ग्रेडियंट का नाम होता है ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट। ओनली ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट ओनली, मतलब किसी और का ग्रेडियंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट का होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट का होता है। और टैंजेंट सबको पता है क्या होता है, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि ये टैंजेंट की बात आई कहां से। जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यूज ही क्यों आता है, बिकॉज ऑफ कर्व्स। कर्व्स का ग्रेडियंट हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इफ वी आर डीलिंग विद कर्व्स, जहां पे कर्व आते हैं वहां पे टैंजेंट भी आ जाती है। ओ लेवल मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। उसमें वो पहले टेबल वन फुल करवाता है, फिर प्लॉटिंग करवाता है, फिर एक कर्व बनवाता है, फिर बोलता था ड्रॉ find the grade by drawing the tangent at x equals for example to find the gradient। तो बेसिकली ये एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन है ना, वो जो आप ग्राफ ऑफ फंक्शन में काम किया करते थे उसका शॉर्टकट है, एक्चुअली मैथमेटिकल तरीका है इसका, कैलकुलस में तरीका ये है उसका कि जो आपकी टैंजेंट होती है, से ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये बस इसको खुद ही बना दो।
ये जो टेंजेंट होती है आपकी, ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट कहलाती है। तो टेंजेंट क्या है आपकी? एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट क्या होती है? अगर वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब उसकी अगर इक्वेशन ढूंढनी होगी तो हम ओ लेवल में क्या सीखा था? y माइनस वाई वन इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन, और y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जो भी आप लोगों को ठीक लगता है, ठीक है, जिसको जिसकी आदत है। ये हमने इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, एएस मैथ्स की, ठीक है। सो जो dy dx से आपको मिलता है ना, वो ग्रेडियंट मिलता है टेंजेंट का, और किस पॉइंट में मिलता है? जो पॉइंट आप dy dx में प्लग इन करते हो। अभी तो आयो, बिल्कुल नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सही है, अब फोकस करो क्लास, मैं क्लास नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। x, तो जो आप वैल्यू प्लग इन करोगे टेंजेंट उसी पे मिलेगा। तो पूरे कर्व के हर पॉइंट का ग्रेडियंट आप ढूंढ सकते हो x की वैल्यू प्लग इन करके। समझ में आ रही है? तो जहां पर भी वो, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट मांगेगा एग्जामिनर आपसे, उस पॉइंट का ग्रेडियंट आप डिफरेंशिएशन से निकालोगे, जिसकी प्रैक्टिस हम पहले से कर रहे हैं। तो अब जो चीजें स्टार्ट हो रही है ना, उसका डिफरेंशिएशन से लेना देना कम है, अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा है। एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। ये होता है सिर्फ टेंजेंट का। तो अगर टेंजेंट के ग्रेडियंट को मैं कह लूं, ग्रेडियंट अगर इसका m है, अगर इसका ग्रेडियंट क्या है? m, ठीक है। अगर मैंने ये कह दिया बात, लेटर जो मर्जी देना है दे दें, ठीक है, जो मर्जी लेटर देना है दे दें। इसी तरह आपकी यहां पर एक लाइन बनती है जो कि टेंजेंट से 90 डिग्री होती है। इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। इफ टेंजेंट का ग्रेडियंट है आपके पास m, जो निकला कहां से है? dy अपॉन dx से, तो जो नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा वो कहां से निकलेगा? -1 अपॉन m से, ठीक है। ओ लेवल मैथ में पढ़ा है नेगेटिव रेसिप्रोकल। एंड अगर मैं dy dx की फॉर्म में लिखूंगा तो -1 अपॉन dy बाय dx, जो भी इसकी वैल्यू होगी। ये एक्सप्रेशन आपको ऐसे यूज नहीं करना होगा, आप अलग से dy dx ढूंढेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल आंसर आ गया 2, 2 को डालेंगे m की जगह, तो -1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को अगर आप m कह रहे हैं या dy dx कह रहे हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन dy dx, ठीक है। रीजन क्या है? टेंजेंट और नॉर्मल आपस में 90 डिग्री होते हैं, शायद फोकस करो प्लीज स्क्रीन पे, ठीक है। रीजन क्या होता है कि 90 डिग्री पर होते हैं आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लें भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपकी? y माइनस वाई वन इक्वल्स, अब यहाँ पे m लिखूं या dy dx लिखूं, क्या बेहतर है? m लिखूंगा तो फिर ध्यान रहे कि m से मेरे कहने का मतलब है dy dx, ठीक है। m x माइनस एक्स वन, और यहाँ हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक, इधर m का मतलब क्या? ग्रेडियंट? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट m का ये मतलब है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस वाई वन इक्वल्स -1 अपॉन m x माइनस एक्स वन। यहां पर लिख देता हूं वेयर m is the gradient found from dy upon dx, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि सवाल में अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग रहा है और आपके पास एक कर्व मौजूद है, y इक्वल्स का कुछ कर्व मौजूद है, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां से ग्रेडियंट आएगा, फिर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई, वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई आपकी। सर इससे पहले जैसे अगर ग्रेडियंट ढूंढे तो तब हम लोग नहीं वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कौन सा? फाइव टू माइनस फाइव। किस, अगर पहले से दिया हुआ है, अगर ग्रेडियंट पहले से दिया हुआ तो फॉर्मूले की क्या जरूरत है? नहीं ग्रेडियंट ढूंढने के लिए। नहीं ना, आपके पास टेंजेंट के दो कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, अच्छा। इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टेंजेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं, आपके एक होता है हमेशा, एक से निकलता ही नहीं है वो, आपको दो चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, वो कभी भी नहीं देगा आपको। डिफरेंशिएशन के टॉपिक में अगर आएगा तो बातें नहीं करो दरमान। चलो
अब एक एक सवाल कर लेते हैं, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज दिस इज मोर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज लेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मोर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें मैं एक एक सवाल कराऊंगा, होमवर्क आप लोग खुद ही करेंगे, मैं एक्चुअल डिफरेंशिएशन की चीजों पे जाऊंगा आगे, ठीक है। पहला सवाल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाला देख लेते हैं, या चले कोई डिफिकल्ट पकड़ लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। इसकी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है, हमें इसकी ढूंढनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रजिस्टर क्यों नहीं लाया? हर क्लास में लाना है, कॉपी और वर्कबुक हर क्लास में लाना है, चूज नहीं कर सकते आप। dy बाई dx इक्वल्स, अच्छा सॉरी, पहले dy बाई dx कर नहीं सकते, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स नेगेटिव 5 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ये सिंप्लीफाई होकर बन गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5 एक्स नेगेटिव 1। क्या सबको एक बात क्लियर है जो स्टेप मैंने किया है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वली सफा एंड लाइबा बेटा मुझे साथ पता है, नहीं कराऊंगा, करो खुद ही करो, जो मैंने किया वो खुद करो। फ्रैक्शन ले, फ्रैक्शन को ब्रेक करो, फ्रैक्शन को ब्रेक करो और सिंप्लीफाई करो। जाहिर है उसके नीचे क्या है, एक्स है, कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा तो ये वाला 2 मेरा पीछे आ जाएगा, दैट इज 2x नेगेटिव 5 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 1 x नेगेटिव 2। अब इसमें वो मुझे करने की जरूरत नहीं कि अंदर का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करूं, जरूरत नहीं है बिकॉज अंदर एक्सप्रेशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, x का डिफरेंशियल होता ही 1 है तो शो करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये होगा 2x प्लस 5x नेगेटिव 2। बेटा इस सफा और वली जवाब क्यों नहीं आया? मुझे लाइबा का जवाब आ गया, आपका जवाब क्यों नहीं आया? मुझे पता है चीजें क्लियर हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, -1,6 दिया हुआ है, ठीक है। प्लग इन x इक्वल्स -1, ठीक है बेटा जरा आपने x इक्वल्स -1 प्लग इन करना है। सो dy अपॉन dx हो गया आपका 2 -1 प्लस 5, अब ये x को मैं डिनोमिनेटर में भेज रहा हूं, ठीक है, -1 स्क्वायर, तो ये हो गया -2 प्लस 5, आंसर आ गया 3। dy dx ये आ गया m ऑफ टेंजेंट, ये लिखे अपने पास ताकि आपको क्लियरली पता हो कि dy dx से टेंजेंट के ग्रेडियंट के अलावा कुछ और नहीं निकलता, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं तो वो नॉर्मल बनता है। बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पीछे आ गया 2x1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको ढूंढनी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे आप, y माइनस y1 इक्वल्स mx माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस मेरा y1 क्या होगा भाई, व्हाट विल बी y1 जी, क्या होगा 6 होगा, वेरी गुड। जो मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको मैं ले लूंगा x1 y1, सो 6 इक्वल्स m था मेरा 3x माइनस -1, so y minus 6 equals 3x plus 3, -6 वहां जाके +3 में ऐड होके 9 हो जाएगा। सर आपने ग्रेडियंट अलग तरीके से निकाला? नहीं, y2 y1 प्लग नहीं किया, ग्रेडियंट निकालने के लिए। अगर ग्रेडियंट y2 y1 से आ सकता होता तो डिफरेंशिएशन पढ़ता क्यों? क्या पढ़ा रहा हूं 2 दिन से, भंग भंग पी रही है, हंसने वाली क्या बात है इसमें उसे? सोच समझ आपको समझ में आ रहा है, आप दिमाग इस्तेमाल करने का सोच नहीं रहे हो, आपके अगर ध्यान में सवाल आता है तो आप बोल दो मैं इस पे कमेंट कर दूं, सवाल पूछ लो, सोचो नहीं खुद कुछ। अभी 10 मिनट पहले आपने सवाल पूछा उसका जवाब आपने खुद दिया, मैंने नहीं दिया आपको, क्योंकि आपने दिमाग लगाया। और पढ़ के आ रहे कुछ सारा मिक्स हो रहा है, अब हम क्या करें, सब कुछ मिक्स हो रहा है। y2 माइनस y1 से कहां पढ़ा है आपने, बताओ मुझे। मैं अभी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये डिफरेंशिएशन है।
जी बेटा, y equals 3x plus 3 plus 6, y equals 3x plus 9। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का देखते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 पूरा होमवर्क है आपका, ठीक है। दिस इज जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। फाइंड, अब ये मैं कर लेता हूं इसका, ये वाला पार्ट कर लेते हैं। इसमें मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए मुझे इसमें। तो अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या टैंजेंट, ग्रेडियंट लाजमी है। अगर इसी, अच्छा पिछले सवाल को अगर नॉर्मल में करना होगा बेटा, तो जो आपने ग्रेडियंट 3 लिया हुआ है ना, ये वाला ग्रेडियंट 3, ये वाला जो ग्रेडियंट आपने 3 लिया हुआ है, ठीक है, इसको आप ले लोगे -1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3, और फिर इसके आगे जो आपकी जो भी वर्किंग बनेगी वो वर्किंग करोगे आप अलग से। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले ना, अब पहले मैं इसको ऊपर भेजूंगा, y is equals to 3x plus 1 power -1/3, so dy upon dx 3 multiplied by -1/3, अंदर सेम रहेगा एक्सप्रेशन आपका, क्योंकि ब्रैकेट्स आ चुके हैं। -1/3 में से -1 करूंगा, सो -4/3, एंड देन मल्टीप्लाई होगा अंदर के डिफरेंशियल से, दैट इज 1। रेसिप्रोकल बेटा नॉर्मल में करेंगे ना, नॉर्मल में अभी करेंगे ना हम रेसिप्रोकल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, अब रेसिप्रोकल करेंगे, पहले वैल्यू तो ढूंढ लें, ठीक है। सो dy अपॉन dx बन गया आपका, 3 कैंसिल हो गया, एंड -x plus 1 -4/3, x इक्वल्स -2 प्लग कर दें, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, अब x की जगह डाल दिया -2 + 1 4/3। कैलकुलेटर में डालेंगे इसको, देखें क्या आंसर आ रहा है। 1 आएगा, आई थिंक +1 आएगा। कौन सी मोड में? कोई भी मोड में, मोड के इशू आता है जब साइन कॉस टैन हो रहा हो, तब ध्यान रखना पड़ता है कि जो साइन कॉस टैन के ब्रैकेट की जगह है, अंदर एंगल की जगह, अगर वहां आप डिग्री डाल रहे हैं तो फिर आप डिग्री मोड यूज करेंगे, रेडियंस डाल रहे हैं तो रेडियन मोड यूज करेंगे। ये -1/3 है, इसमें जब -1 करेंगे तो -4/3 बनेगा। आई थिंक 1 आएगा इसका आंसर। -1 आ रहा है ना आपका, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपका आ गया dy/dx। अब ये जो ग्रेडियंट है ये m है किसका? फॉर टैंजेंट। क्लियर रही ये बात, ये फॉर टैंजेंट है। आप इसको चेंज करेंगे, आपने इसको कर दिया -1/-1, अब ये बन जाएगा फॉर नॉर्मल, ठीक है। इसको हमने क्लियर किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया -1/m, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब मेरी वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। आपने इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, नेगेटिव रेसिप्रोकल तो फिर प्लस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मैं सिंपलीफाई करूंगा, मैंने सिंपलीफाई नहीं किया अभी। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ओनली 1 बन जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा, ठीक है। चले, अब मेरी वर्किंग, अब मैं लगाऊंगा y - y1 इक्वल्स m, अच्छा x - x1, ये तो फॉर्मूला है। अब इस m की जगह देखिए, मैंने फिर कहा था हमने अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये -1/m होगा। अब आपको ये खुद दिमाग में रखना है कि जो मैं यहाँ पर m लिख रहा हूँ, -1/m लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, क्लियर हो कि जो ग्रेडियंट डालना है वो किसका हो? नॉर्मल का हो। तो अगर तो मैं डायरेक्ट नॉर्मल का ग्रेडियंट यहाँ पर आ चुका है 1, तो मैं बस डायरेक्ट यहाँ 1 डालूंगा, फिर y - -3 इक्वल्स, ग्रेडियंट की जगह आ गया 1, x -2। मेरी बात समझ में आ गई? हमने फॉर्मूले में लिखा था y - y1 इक्वल्स -1/m x - x1, ये लिखा था। अगर इफ यू आर इस वाले m की जगह अगर आप टेंजेंट का डालेंगे तो ये यूज करेंगे। अगर आपने सेपरेट वर्किंग कर चुके हैं आप फॉर द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, अलग से रफ में, जैसे मैंने ये अलग से कर दिया, 1 निकाल चुका हूं, तो डायरेक्टली यूज करेंगे फिर 1।
ठीक है, ये क्लियर रहे बात, कंफ्यूज ना हो जाएगा, पता चले वन ही डाल यहाँ वन डाल दिया। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप यही वाला फॉर्मूला यूज करें, ग्रेडियंट अलग से निकाल ले नॉर्मल का जैसे मैंने निकाला है अलग से, और फिर जो एक ही इक्वेशन है आपकी m वाली -1/m वाली इक्वेशन याद ना करें। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये मेरी बात आपको। एनीवेज चले अब इसकी वर्क सिंप्लीफाई करेंगे। y + 3 = x + 2, y = x -3 +3 बाहर आके -3 हो जाएगा -1। अब जो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने सीखा हुआ है ना, जो वो सब इस टॉपिक में वो पूछ सकता है आपसे, इट विल बी विद इन द सिलेबस। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। ठीक है भाई स्क्रीनशॉट मैंने कल, मुझे नहीं पता किसने स्क्रीनशॉट लिया था किसने नहीं, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करें, वली स्क्रीनशॉट लो बेटा, भेजते नहीं हो भाई, कल मैं मांगता रहेगा कोई तरीका, ये वली स्क्रीनशॉट लो। नहीं, फिर मुझे लैपटॉप से व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके मुझे ग्रुप पे भेजना, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। बुक तो खोलनी नहीं आप लोगों ने। अच्छा सफा आपके लिए कुछ करते हैं, बुक बेटा पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, पीडीएफ है ना दिया हुआ है, इसका भी ले ले भाई, ये भी सारे होमवर्क्स हैं आपके सारे, सब हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही होगी, जो न्यू चीज है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, उसके बाद वो कहाँ जा एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, वाई एक्सिस पे मिल रहा है, दैट्स ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब आप पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, चले अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, सेकंड डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं। आज सेकंड डेरिवेटिव और स्टेशनरी पॉइंट्स करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं। स्टेशनरी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पहले स्टेशनरी पॉइंट्स कर लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड डेरिवेटिव कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, हम पहले करेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक, इसका एक और नाम भी होता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है वर्टेक्स। इसके अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, फिर एक हो जाती है आपकी मिनिमम पॉइंट, जो हम क्वाड्रेटिक्स ओ लेवल क्वाड्रेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक आपकी हो जाती है मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट लुक्स लाइक दिस, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट लुक लाइक दिस, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। इन पॉइंट्स की खास बात क्या होती है, इन पॉइंट्स की खास बात ये होती है कि इन पॉइंट्स पे ग्रेडियंट 0 होता है। ठीक है, टू फाइंड x coordinate, to find x coordinate of stationary point, put dy by dx equals 0। ठीक है, पहले dy dx आपको ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्रेशन पहले ढूंढेंगे टेक्निक लगाकर, फिर dy dx की जगह आप क्या कर देंगे, 0 प्लग इन कर देंगे। कॉपी कर ले यहां तक, जल्दी जल्दी करना है, ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए, सिर्फ अब जो चीजें सीखेंगे दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ एल्जेब्रा, कैलकुलेशन है बस, उसमें हम डिफरेंशिएशन का कुछ नया कुछ भी नहीं सीख रहे हो, कोई न्यू टेक्निक नहीं है।
चल ठीक है। एक और चीज जरा एज अ पॉइंटर लिख लें। इफ क्वेश्चन आस्क्स फॉर स्टेशनरी वैल्यू, गौर कर रहे हैं मैंने ऊपर बहुत क्लियरली लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट और स्टेशनरी पॉइंट, क्लियरली लिखा है मैंने, ठीक है। मैं सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट भी लिख सकता था, बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट का एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। इफ क्वेश्चन आस्क्स फॉर स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है, देन फर्स्ट find x coordinate of stationary point, then plug this value in original equation or curved equation, original equation क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज अभी तक तो हम सारी गेम किस में खेल रहे हैं, y और x में खेल रहे हैं, ठीक है। आगे जाकर क्या होगा, लेटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, टेक्निक सेम रहेंगी, लेटर्स चेंज हो जाएंगे। y की जगह a आ सकता है, एरिया, और x की जगह कुछ भी, x भी रह सकता है, t टाइम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन लिखा है। वॉल्यूम होगा तो v आ जाएगा, कभी कभार कभी ऐसा आ जाता है, तो टेक्निक्स विल रिमेन सेम, हाउएवर द लेटर्स कैन चेंज, उसके लिए मैंने लिखा है ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है भाई। सबको समझ में आ रही है कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ में आ गई। दो चीजें कि एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे कैसे, डी वाई डी एक्स को 0 रख दिया, सॉल्व करेंगे, एक्स मिल जाएगा। वो एक्स अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे वाई वाली, ठीक है, उससे आपको स्टेशनरी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू ऑफ वाई विल बी द स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है। चलो इसके सवाल करते हैं। सवाल में ऑब्वियसली न्यू कुछ भी नहीं है, नॉर्मल further differentiation, further differentiation, ये रहा आपका स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स ये देख लें आप, जहां पर 0 0 है, ये देखिए P क्या है आपका, ये मिनिमम पॉइंट हो गया, ये आपका मिनिमम पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। क्लास इन 15 मिनट्स, बस बेटा 15 मिनट्स, मैं भी 15 मिनट्स ही लूंगा, ठीक है। और ये आपका हो गया वापस मिनिमम पॉइंट। जी बेटा रिजॉइन करें, सब रिजॉइन करें प्लीज। एंड जहां जहां रेड कर्व है, दैट मींस वहां पर dy dx क्या हो रहा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इस बात का क्या मतलब है कि वैल्यूज y की डिक्रीज हो रही है। गौर कर रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। इस पर डिस्कशन फिर भी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट दिखते कैसे हैं। रिजॉइन करें भाई, ठीक है बेटा, बस मैं आप साथ जाते हुए मोबाइल साथ में रखें, अगर फौरन निकल रही है, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, एक दो चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। रिजॉइन करें।